बॉल के आगे आप सब हार्दिक जो है पांड्या वो अबे ठोक क्या गया है, उसकी बुराई क्या निकाल रहे हो? हम हाँ, हार्दिक पांड्या ने लपकुशाई कर दी और हार्दिक पांड्या ने लोगों को चमाट मार दिया। कल रात के बाद से मैं एक बात सुन रहा हूँ यार, वो एक पांचवा फील्डर सर्कल में था। ओ भाई, था तो वो उनका भी था, सिर्फ आपका नहीं था। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि अगर 10 के 10 बंदे भी बाउंड्री राइडर्स होते, पाकिस्तान पीछे खड़ा कर लेता, तो मैं जो है ये कर दें शोर, ये हाँ, मैं जो है वो फिर भी छक्का मारता। क्या? फिर भी छक्का मारता अगर पाकिस्तान 10 के 10 फील्डर्स भी वहां पर खड़े कर देता। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स मीडिया नेटवर्क के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत ने अपने पिछली हार का बदला ले लिया है, क्योंकि ये नया भारत है। ये घर में घुसेगा भी और घुसकर ठोकेगा भी। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तानियों को जिस तरह पिछली मैच में ठोका है, पाकिस्तानियों का रो रो कर बुरा हाल है। लगता है पाकिस्तानियों के सपने में भी हार्दिक पांड्या ही आता होगा। वो तो यही सोच के परेशान हो रहा होगा कि अगले मैच में भी पांड्या हम सबको ठोकेगी। इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बिलबिला रही है, कैसे चिल्ला रही है। हार को वो पचा नहीं पा रही है, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया हारी थी, ये पाकिस्तानी कोई ट्विटर पे तो कोई यूट्यूब पे आकर के भौंकता था, इंडिया का मजाक उड़ाता था। लेकिन इस बार कोई नज़र नहीं आ रहा है, सब बिल में छुप गया है। ना ही ट्विटर पे ना ही यूट्यूब पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे पता है एक मैच और बचा हुआ है, इंडिया हमें उसमें भी ठोकेगी। आप भी देखिए इस वीडियो को और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि जब पाकिस्तानियों की चलती है तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो यहाँ पे डेली ये हार्दिक पांड्या ने भाई मामलात जो है वो सीधे कर दिए, और आप सबको सीधा कर दिया हार्दिक पांड्या ने। और उसने समझा दिया है कि आप लोगों को अब करना क्या चाहिए, सोचना किस दिशा में चाहिए, क्या करना चाहिए। ओ मेरे भाई, लास्ट बॉल पर छक्का लगाए। रविंदर जडेजा ने भी नवाज को आते ही जो प्रमोशन मिली, छक्का मारा था यार, बाउंड्रीज नहीं मारी थी। आप क्या समझ रहे हैं कि वो क्या बाबर आजम की तरह छक्के बड़ी मुश्किल से मारते हैं? ये पावर पैक प्लेयर्स हैं, ये दुनिया के किसी भी मैदान में छक्के मार ही देते हैं, मार ही देते हैं ये लोग। ठीक है, आगे आगे आप सब हार्दिक जो है पांड्या अबे ठोक क्या गया है, उसकी बुराई क्या निकाल रहे हो? हाँ। हम सब और फिर दूसरा भी तो इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी हार्दिक पांड्या का मैं क्या बताऊं, उसने करीम जन्नत को नहीं मारा जी, उसने 140 प्लस के बॉलर को मारा है। उसने हारिस रऊफ को मारा है, जो आकिब जावेद, जिसका बताते हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड वो दुनिया का सबसे तेज बॉलर है। मैं आकिब भाई की बात कोट कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड वो दुनिया का सबसे तेज बॉलर है। अब कुछ बहरहाल दूसरी बात जो है वो ये भी कर लेते हैं, सुनील गावस्कर के हवाले से भी बात आगे करनी है, याद रखना, पकड़ के रखना। उन्होंने कोहली और रोहित शर्मा को जरा आड़े हाथोलिया ले सकते हैं, फॉर्मर ग्रेट है भाई। उन्होंने कहा है कि जब आप तैयार हो जाओ ना विकेट पर, तो ये 70-80 करो, उसके आगे की बात करो, इतने रनों पे गेम नहीं होगी। ये हर वक्त, मतलब मैं मफहूम पकड़ता हूँ, यानी ये हर वक्त फ्लूक नहीं चलेगा कि नीचे वाला 10 एंड ओवर 11 एंड ओवर। ये देखो इंडिया जीता है, वो अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल रहे, वो बता रहे कि मैच हार गए थे, हार्दिक ने जितवा दिया। ये क्या नाम है, मोहम्मद वसीम, इसका मसला हो रहा है, इसको चेक करो, वो भी गिर गया, कोई नहीं माना। देखो हमने कहा था कि शाहीन को क्यों गोद में लिए लिए घूम रहे, इसको रिहैब करवाओ, इसको तैयार करो वर्ल्ड कप के लिए। कोई नहीं बोला कि यार ये बेकार में शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, बेकारी की बातें करते हैं। अब क्यों हो रहे हैं सबके पेट में दर्द? क्यों लाए थे शाहीन को जब उसे लंदन ही जाना था? मैं दावे से कहता हूं ये जो रोहित शर्मा ने इंडियन फिजियो भिजवाया है, रोहित शर्मा या विराट कोहली में से किसी ने बताया होगा कि भाई आपका इलाज लंदन में है, और ये बात शाहिद आफरीदी तक पहुंच गई होगी। नहीं, वो चिट चैट कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो विराट कोहली को दुआएं दे रहे हैं कि आप फॉर्म में आ जाए। अबे क्या इस काम के लिए रखा है हमने शाहीन को? जी, इस काम के लिए दिनों रात बैठकर उसके लिए उसकी बॉलिंग अच्छी हो जाए, वो विकेट अच्छी ले ले, तालियां बजाते हैं या दुआएं करते हैं। मतलब लानत है यार, मतलब तुम पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल से सिर्फ अपनी साजिशें मुकम्मल करने के लिए अपने दोस्तों और अपनी जुगाड़ी 11 खिलाकर उनको छुपाने के अलावा तुमने दिया क्या है? ठीक है, फिर 1 घंटे आ जाते हैं कि यार यूं डॉट बॉल है, इतने चौके, इतने छक्के, इतने सिंगल। अबे बाहर में जाए ये सारी चीजें। जी, मैं तो ये कहता हूं कि ये आईसीसी के पालतू बच्चे जो है ना, 1 नंबर 1 है, 1 नंबर 3 है, 2 साल से आईसीसी इनके अलावा किसी को मुंह नहीं लगा रहा। इनको गोद में बिठा के रखा हुआ आईसीसी ने, ये मुंह देखने के लिए रखा हुआ था, इस दिन के लिए इनको रखा हुआ था। और फिर एक निकल कर आ जाते हैं हमारे पुराने कप्तान, वो कहते हैं जनाब 1 फील्डर कम था। अबे ऊपर से फेंकी है बॉल उससे, हाँ, उस
उसने फील्डर नहीं देखा है, उसने ऊपर से फेंकी। और एक और बात वो मैं कह रहे बताऊं, हैं कि 10 भी तुम्हारे फील्डर खड़े होते मैं ठोक देता। मुझे याद आ गया आसिफ मुश्तबा की वो इनिंग, इसकी वो को जो छक्का मारा था उन्होंने उसने लास्ट बॉल ऐसी पे की ऑस्ट्रेलिया तैसी में। कर दी थी ऑस्ट्रेलिया की। पूरी जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल। लाइन पेट्रोलिंग कर रही थी बाउंड्री पे, और उसने इशारा लेके बोला था स्टीव वॉ को, ये पूरा बल्ला डाल के मैच निकाल के लेके जाऊंगा मैं। और वो मैच निकाल के लेके गया। उसकी आखिरी इनिंग साबित हुई, क्योंकि उसको उसके बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी से बाहर कर दिया गया। जी हाँ, और बिल्कुल ठीक बात है ये कि ऐसा ही और हुआ। अमेरिका में बची कुछ ही जिंदगी गुजार रहे हैं वो फिर। हाँ, अमेरिका में बची कुछ ही यही जिंदगी। जुल्करनैन के साथ हुआ कि मैच जिताकर उसको छोड़ना पड़ा ड्रेसिंग रूम। हार्दिक पांड्या के कैलिबर और आसिफ अली के कैलिबर का फर्क पता है आपको? हार्दिक पांड्या को इंडिया एज बैट्समैन भी अब समझ आया क्यों हिम्मत को खिलाता ठोके था। छक्के चैंपियंस ट्रॉफी में, शादाब को ठोके छक्के। हाल राहुल लिए भी तुमने। बेचारा मासूम था, इनसाइड एज पर बोल्ड हो गया, लेकिन हार्दिक पांड्या मासूम नहीं है। वो कहता है हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई, ये वाली बात और करता है वो। हार्दिक पांड्या ने भाई टॉप बॉलर को हाँ। मारा, करीम जन्नत को नहीं मारा उसने। जवान किया। ये जो कह रहे हैं ना कि इंडिया की फुल स्ट्रेंथ थी, अबे तुम भी तो 3 साल से पाल रहे हो इन्हीं को, जो घूम फिर के वही लौंडे आ जाते हैं, नहीं आते। साथ भी जाती है वो, ये तो नहीं कहता ना कि यार मुझे हाँ, खिलाएगा। वो लड़का अच्छा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, बेहतरीन इंसान अच्छा है। लेकिन देखें, कुछ होता है ना, ज्यादा चुल कर रहा है। कल एम्पायर ने टाइट कर दिया उसको कि यार वो रिव्यू भी खुद ले रहा है। बेशर्मी है ये। कौन ये दुनिया में ऐसे कहां पे लोग मिलते हैं? लाइक भी करिएगा जरा। ऐसे कहां पे कौन से क्रिकेटर ये चिबल्ला बन कर रहे हैं यार? ये मतलब ये गैर जरूरी हरकतें हैं यार। तुम मुस्कुरा रहे हो, कौन कितना मुस्कुराया? अबे 3 कैच लिए उसने, और जितनी टांगे उसने चीरी है ना, इतना तो रिजवान ने आज तक किसी बॉलर को भी नहीं चीरा होगा टॉप ऑर्डर में। कार्तिक ऋषभ पंत को ओवरटेक करके कहां उसे पे उछल खिलाया, उछल के उसने कैच लिए यार 40 साल की उम्र में। क्या उछले नहीं, कम है इतना नहीं है। बहरहाल क्या उछला है वो यकीन करें आप। उसके मुंह पे हंसी नहीं है, तुम्हारा चिबल्लापन खत्म नहीं हो रहा है। मतलब हम इतना उछल लेते हैं, तुम जो है वो उछल ही नहीं रहे। 8 रन देकर तुमने मैच लगवा दिया, बॉलर्स की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। उसके बावजूद भी कोई ये नहीं कह रहा कि हारे रिजवान की वजह से। जी, ऐसा ही है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि रिजवान का टाइम बहुत पहले पूरा हो चुका था। अब भी आप अगर खिला रहे हैं तो अपनी जिद और अना में खिला रहे हैं, क्योंकि उसके पेट में राज है। टीम खराब कारकर्दगी और बता भाई तो आपका दिया यार, ग्राउंड, इससे बेहतर आपका मैदान यूएई 147 आपको सूट नहीं करते है। तुम्हारी तो पैदाइशी क्रिकेट की जो है, तुम लोगों को तो उछल के मारना चाहिए था। रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, केएल राहुल 6 महीने के बाद आए, विराट कोहली की फॉर्म नहीं है। टॉप ऑर्डर में उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं करी, ना सूर्या को भेजा ऊपर। ठीक है, वो चाहते तो पहले भी कर सकते थे ना, वो तो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए आए भाई। हाँ, तो हम किसी ये आईपीएल की सेटिंग के लिए गए हैं। हम इस सेटिंग के लिए भी गए हैं। कितने अनफिट करेंगे तो हसन टीम में परमानेंट होगा। एक तो ये सेटिंग है, दूसरी ये सेटिंग है कि कौन सा ऐसा चलाक ये आसिफ अली को चालू कराकर थोड़ा बहुत तेल डाल के T20 वर्ल्ड कप के चक्करों में लगे हुए, ये हांगकांग के खिलाफ छक्के मार देगा। बांग्लादेश के बॉलरों को चौके लगवाने के चक्कर में ये मैं आपको बता दूं बड़े वाजे लफ्जों में, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सुनील गावस्कर सही कह रहे हैं, गलत बात सेल्फ प्रेजिंग, कोई ऐसी ड्रामेबाजी। वो ठीक कह रहे हैं रोहित और कोहली के स्टैंडर्ड को देखते हुए कि आप जब विकेट पर आ गए, टाइम गुजार लिया, तो आपको जो है ना इस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं मारने। आप पहले 60 करें, 70 करें, ऑनवर्ड जाए। पिछले 8 महीने से आप जिस तरह की गरीबी और डरपोक क्रिकेट खेल रहे हैं ना, और सबसे ज्यादा जो गम और गुस्सा मुझ में पाया गया वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी यार। हैदर नहीं खेला ना अगला मैच। मुकाबले का रुझान ही नहीं रखा। आपने चाहा अज्जू भाई कमबैक कर जाए, अच्छा आपने चाहा इमाम मेरा जो है ना वो अच्छा कमबैक कर जाए, आपने चाहा कि मैं सेंचुरियां मार जाऊं, आपने जोड़ जाड़ करके अब्दुल्ला शफीक जैसे बल्लेबाज सब बना दिए, क्योंकि स्लो विकेट थी यार। एक और बात समझा दूं, अगर आप आसिफ अली को एज हिटर रखते हैं ना, तो एक सच बता दूं, वो एरी फेरी बॉलर्स को तो कभी मार देगा, लेकिन बड़े बॉलर्स को मारने के लिए खुदा के लिए अगर हैदर 4 पर एडजस्ट नहीं हो रहा, 5 पर नहीं हो रहा, तो उसे रख लो 6 पे। वो इससे अच्छे छक्के मारेगा क्वालिटी बॉलर्स को। मेरी लाइन समझना, क्वालिटी बॉलर को मारना आसान नहीं है, वो इसके बस की बात नहीं है। अबे